हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे रोहित रिया को अपार्टमेंट के बाहर ही ड्रॉप करता है, जिससे रिया को बहुत ही गुस्सा आता है। वो समझ गई थी कि रोहित श्रेया को पसंद करने लगा है, पर वो जल्द से जल्द रोहित के दिल में वापस अपनी जगह बनाना चाहती थी। वहीं रोहित ने तने को ऑर्डर किया कि उसे दो चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी है। पहली तो क्या जो श्रेया कह रही थी वो इंसिडेंट सही है, और दूसरा वो रेस्टोरेंट के मालिक को ऑर्डर करो कि मैं उस रेस्टोरेंट को परचेज़ करना चाहता हूँ। वो चाहता था कि वो टिफ़नी को परचेज़ करे और उसके एंट्रेंस डोर पर एक बोर्ड लगाएगा कि डॉग्स और आहूजास आर नॉट अलाउड। ये सुनकर ही उसके मन को एकदम खुशी मिली। जैसे ही रोहित ओशन पवेलियन में आया और विला के अंदर जाने लगा, फर्स्ट थिंग उसने ये नोटिस की कि ये घर बहुत खाली दिख रहा है और एकदम ठंडा महसूस हो रहा है। इवन श्रेया यहाँ पे कुछ दिन के लिए ही रही है, पर उसकी फीलिंग्स इस घर में पूरी तरह से है और उसकी प्रेजेंस उसको हवा में महसूस होने लगी है। उसे ऐसा लगा कि श्रेया शायद हर चीज़ में श्रेया का स्पर्श होने लगा है। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो श्रेया की चमकती हुई आंखें और उसका फेस उसके सामने आने लगा। रोहित ने डीप ब्रेथ ली और अपनी आंखों को खोल लिया। उसने सोचा कि ये औरत ने मेरे ऊपर क्या ही जादू कर दिया है। मैं लगता है उसकी ट्रैप में फंसता जा रहा हूँ। यही सोचते हुए रोहित जल्दी से शावर लेने चला गया। रोहित शावर लेके जैसे ही बाहर आया, वो अपने स्टडी रूम में चला गया। वहाँ तनय रोहित का वेट कर रहा था। तनय ने कुछ एविडेंस रोहित को दिए और कहा, सर, मैंने उस दिन का इंसिडेंट पता कर लिया है और मैंने आपके लिए वीडियो भी लेके आया हूँ, प्लीज़ आप चेक कीजिए। और उसने रोहित के कंप्यूटर पर उस वीडियो को चला दिया। ये वीडियो उसी सर्विलेंस कैमरे से लिया हुआ था 2 दिन पहले का, जब अहान की माँ गिर गई थी। दोनों ही वीडियो देखने लगे। जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, उसने देखा कि स्क्रीन पर होटल की लॉबी दिख रही है। इस टाइम पे सारे गेस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। सडनली एक लेडी चक्कर खा के गिर जाती है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पर कोई भी उस लेडी की हेल्प नहीं कर रहा है। पर सडनली कुछ देर बाद एक जाना पहचाना चेहरा रोहित के सामने आया। वो श्रेया थी। वो उस तरफ से गुजर रही थी, पर उसने देखा कि कैसे एक लेडी गिर गई है, तो वो जल्दी से सभी को हटाते हुए उस औरत के पास पहुंची। उसने उस लेडी को उठाने की बहुत कोशिश की, पर सब सिचुएशन नहीं बनी, तो उसने लेडी की कंडीशन चेक करके उस पर सीपीआर परफॉर्म किया, जब तक कि कोई 2 आदमी श्रेया के पास नहीं आ गए। वो दोनों आदमी ने श्रेया को मैडम के पास से हटाया। ये सब दोनों ने वीडियो में देखा। इसी टाइम तनय ने रोहित को एक्सप्लेन करते हुए कहा, सर, हमने हॉस्पिटल जाकर भी चेक किया है। ये लेडी अहान आहूजा की मदर है और ये जो 2 आदमी हैं वो मैडम के बॉडीगार्ड्स हैं। उस टाइम पर उनको लगा कि मिस श्रेया ने जानबूझकर मैडम को परेशान किया है और वो आहूजास की मैडम को शायद कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए बॉडीगार्ड्स मिस श्रेया को हटा रहे थे और उन्होंने जानबूझकर मैडम का फ़ोटो भी लिया और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए,
जिससे कि मिस श्रेया को बाद में वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल सके, क्योंकि उस टाइम पर उनको लगा कि मिस श्रेया जानबूझकर उनकी मैडम को परेशान कर रही है, पर एक्चुअल में श्रेया ने तो उनकी हेल्प की थी। इसलिए उन्होंने ये फ़ोटोज़ और मिस श्रेया का आईडी कार्ड अपने पास रख लिया था, जिससे बाद में वो श्रेया को पहचान सके। जैसे ही रोहित ने ये वीडियो देखा और तनय का एक्सप्लेनेशन सुना, उसे एकदम शांति महसूस हुई, क्योंकि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सच है कि श्रेया और अहान पहली बार ही मिले थे और आज उनकी मीटिंग का रीज़न यही था कि श्रेया ने अहान की माँ की जान बचाई थी। इसका मतलब श्रेया ने झूठ नहीं कहा था, एक्चुअल में वो सही थी। रोहित ने सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर दिया श्रेया को, और पता नहीं मैंने कितने ज़्यादा हार्श वर्ड उसको कह दिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोहित कुछ ही डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था कि उसको कैसी फीलिंग आ रही थी। आज जो कुछ भी उसने श्रेया के साथ किया, उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने श्रेया का कोई एक्सप्लेनेशन सुना ही नहीं, बल्कि अपने वर्ड्स से उसको बहुत हर्ट किया। और लाइफ टाइम में ऐसा पहली बार होगा कि मिस्टर रोहित रंधावा ने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की। इसके बाद रोहित ने हाथ का इशारा किया और तनय को जाने के लिए बोल दिया। वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहता था। अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि श्रेया और अहान कोई लवर नहीं है। ये बात सोचकर ही रोहित एकदम एक्साइटेड हो गया। उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अहान ने जानबूझकर वो सब बातें कही क्योंकि वो रोहित को हर्ट करना चाहता था। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि कैसे अहान के ट्रैप में फंस गया। पर रोहित ने अभी भी इस बात को डीपली नहीं सोचा कि वो श्रेया के लिए कितनी केयर करता है और श्रेया को कितना पसंद करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या वो अहान के ट्रैप में फंसता? रोहित रंधावा जैसे बिजनेसमैन को अपनी बातों में फंसाना आसान बात नहीं थी। डेफिनेटली वो श्रेया को इतना पसंद करने लगा है कि अहान ने जैसे ही अपनी कुछ बातों से उसे उकसाया तो वो अहान के ट्रैप में आ गया। पर अभी रोहित ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, अहान इस बात को समझ गया था। बाद में रोहित ने अपना एक ड्रॉर खोला और एक बॉक्स निकाला। जैसे ही उसने उस बॉक्स को ओपन किया, उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग दिखी। उसने सोचा कि सचमुच स्ट्रेंज था कि मैं एक रिंग लेने के लिए शॉप पे चला गया। इनफैक्ट रोहित को कोई ज्वेलरी बाय भी करनी थी तो उसके लिए उसे खुद से जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने असिस्टेंट को बोलता तो वो कोई भी ज्वेलरी रोहित के लिए ला देता। बट वो खुद ही स्टोर में गया और खुद ही ज्वेलरी पसंद की। ये बहुत ही स्ट्रेंज था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर स्टोर में क्यों गया और श्रेया के पास से ही रिंग क्यों खरीदी। उसने सोचा कि शायद ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द श्रेया के साथ मैरिज रजिस्टर कर लूँ। अपनी दादाजी की बात सुनने के लिए ही शायद मैं श्रेया के पास चला गया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये सोचते ही उसने उस बॉक्स को क्लोज़ कर दिया और एक आइडिया उसके माइंड में आ गया। रोहित ने सोचा कि कल वो श्रेया और उसकी शादी रजिस्टर्ड करवाएगा। डेफिनेटली मुझे मैरिज रजिस्टर करवानी ही होगी। मैं देखता हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम ये लड़की मुझे मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पर कैसे धमकाती है। हमेशा कहती रहती है कि हमने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं।
अब मैं देखता हूँ कि ये आगे क्या करती है। अगले दिन सुबह 8:30 बजे के करीब जैसे ही ज्वेलरी स्टोर ओपन हुआ, मैनेजर ने श्रेया को रिमाइंडर कराया कि मिस श्रेया, तुमने मिस रिया का आइटम डिलीवर किया क्या? तब श्रेया ने कहा, नहीं, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ, मैं बस निकलने ही वाली थी। उसने ऑलरेडी इस ज्वेलरी आइटम को पैक कर लिया था और उसने स्टोर छोड़ दिया। बस आरआर ज्वेलरी स्टोर के अपोजिट साइड में एक ब्लैक लग्जरी कार खड़ी हुई थी और तनय ने जैसे ही श्रेया को स्टोर से निकलते हुए देखा, उसने कहा, मिस्टर रंधावा, ये मिस श्रेया ही है ना? रोहित ने उस टाइम कुछ नहीं कहा। उसने विंडो से वापस देखा और देखा कि एक लड़की ऑरेंज स्वेटर पहनकर स्टोर से बाहर निकल रही है। रोहित को याद आया कि जनरली श्रेया यही ऑरेंज स्वेटर पहनती है। ये उसका पुराना स्वेटर है और इस पुराने स्वेटर में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है और इस कोल्ड विंटर के सीज़न में ये स्वेटर उसको सूट भी करता है। श्रेया रोड साइड पर खड़ी हो गई और टैक्सी के लिए आवाज़ लगाने लगी। तब रोहित ने कहा, अभी तो वर्किंग आवर्स है ना, फिर ये लड़की कहाँ जा रही है? बट श्रेया ने टैक्सी रोकी और वो निकलने के लिए तैयार थी। अभी तो वर्किंग आवर है, बट ये लड़की कहाँ जा रही है, यही सब बातें रोहित के दिमाग में चल रही हैं। तनय रोहित के एक्सप्रेशन से समझ गया कि रोहित के माइंड में क्या चल रहा है। उसने कहा, सर, आप बोलें तो मैं इन्वेस्टिगेट कराऊं क्या? इतना कहते हुए उसने रोहित की तरफ देखा और उसने सोचा कि आई थिंक आज मिस्टर रंधावा के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जनरली हम लोग सिटी से नहीं आते हैं, हम लोग बाहर का रास्ता लेते हैं ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और इस ट्रैफिक के शोर शराबे में पहुँचने में टाइम लगता है। लेकिन आज रंधावा ग्रुप्स में जाने के लिए ज़रूर रोहित के माइंड में कुछ तो चल रहा था कि उन्होंने सिटी के अंदर से जाने का सोचा और जानबूझकर ये ज्वेलरी स्टोर्स के सामने से निकले। ऑफ कोर्स शायद वो मिस श्रेया को देखना चाहते थे। यही सब बातें तनय के दिमाग में चल रही थी और उसने रोहित को उम्मीद भरी नज़रों से देखा, पर रोहित ने इस बात को एडमिट करने से मना कर दिया कि वो यहाँ श्रेया को देखने आया है। पर फिर भी उसने तनय को ऑर्डर किया कि जाओ श्रेया के एक एक मूव को देखो और इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर वो वर्किंग आवर में कहाँ जा रही है। उसके मन में यही आया कि कहीं उसकी पीठ के पीछे वो कोई दूसरे आदमी से तो नहीं मिल रही। श्रेया ने भी रोहित को तनय ने भी रोहित से कहा, ओके सर, डेफिनेटली मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि मिस श्रेया कहाँ जा रही हैं। इसी टाइम श्रेया टैक्सी में बैठ गई और फिल्म स्टूडियो के लिए निकल गई। वहीं रास्ते में उसने कार में न्यूज़ सुनी कि एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसके प्रेसिडेंट ने बिल्डिंग से जंप कर लिया है और उसकी डेथ हो गई है। पर जैसे ही उसने नाम सुना तो उसे धक्का लगा। वो समझ गई कि अरे, ये तो वही आदमी है जो उस दिन मिस्टर रंधावा से नेगोशिएट कर रहा था और उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और मिस्टर रंधावा ने अपनी मिलियंस की डील मेरे लिए कैंसिल कर दी थी। पर इस बात को तो 3 दिन हो चुके हैं। सडनली ये कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो गई और प्रेसिडेंट ने सुसाइड कैसे कर लिया? श्रेया के मन में ये सब ख्याल आने लगे थे।
उसे बहुत दुख हुआ कि आखिर कैसे कंपनी बैंकरप्ट हो गई और प्रेसिडेंट ने सुसाइड कर लिया। उसे सडनली अपने फादर की याद आ गई। उसके फादर ने भी तो यही किया था ना, जब 3 साल पहले उनकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई थी। उसके पापा कर्जे में डूब गए थे, तो उन्होंने भी अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से जंप कर दिया था और उनकी डेथ हो गई थी। श्रेया समझ गई थी इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, ये नेचुरली नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। जब जब वो इस चीज़ को याद करती थी तो उसे अपने पापा की याद आ जाती थी, क्योंकि उसने बाद में खुद भी इन्वेस्टिगेट किया था कि उसके पापा की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, कंपनी को प्रॉपर प्रॉफिट हो रहा था, पर कैसे सडनली कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उनके ऊपर इतना कर्जा कैसे आ गया। वो जानती थी कि जानबूझकर किसी ने ये सब क्रिएट किया है। उसके फादर ने सुसाइड कर लिया, जानबूझकर किसी ने ये सब किया था। इसके पीछे के मास्टरमाइंड को वो जानना चाहती थी। वो सोच रही थी कि यदि उसे पता चल जाता इन सब के पीछे कौन है, तो वो ज़रूर उसे बहुत अच्छा सबक सिखाती, क्योंकि इस हादसे के बाद उसकी पूरी परिवार की ज़िंदगी ही बदल गई थी। शानू की, उसकी माँ की और श्रेया की खुद की लाइफ एकदम हेल हो गई थी। वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और सरवाइव कर रहे थे। उसने चिराग से भी इस बारे में पूछा था, बट उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसने खुद भी सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट किया था, पर श्रेया को कोई जानकारी नहीं मिली और धीरे धीरे श्रेया की फैमिली का नाम मुंबई सिटी के फेमस फैमिलीज से निकल चुका था। पर अभी भी श्रेया ने गिव अप नहीं किया था। वो जानती थी कि कोई तो है जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है, और जल्दी से जल्दी उसे इस बात का पता चल जाए तो वो अपने फादर के लिए जस्टिस ले सकती है और अपने फादर को इंसाफ दिला सकती है। जब वो ये सब बातें सोच ही रही थी, उसी समय श्रेया की टैक्सी फिल्म स्टूडियो के सामने आकर रुकी और श्रेया अपनी कार से बाहर आ गई और उसी तरफ चलने लगी जो एड्रेस रिया ने उसे दिया था। जैसे वहाँ पे गई तो उसने देखा कि यहाँ पे किसी ड्रामा की शूटिंग चल रही है और रिया उस ड्रामा में एक्ट कर रही है, बट उसे रिया कहीं दिखी नहीं। इसलिए उसने एंट्रेंस पे जाकर किसी से पूछा कि आप बता सकते हैं कि मिस रिया शर्मा हमें कहाँ मिलेंगी, हमें उन्हें कुछ डिलीवर करना है। पर उस स्टाफ ने श्रेया को वहीं रोक दिया। उसने बोला कि पहले मैं मिस रिया से कंफर्म करके बताती हूँ कि वो आपसे मिलना भी चाहती हैं कि नहीं, इसके बाद ही आप उनसे मिल सकती हैं और आइटम डिलीवर्ड कर सकती हैं। श्रेया ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बाहर लॉबी में वेट करने लगी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई थिंक, मुझे लगता है आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके माइंड में कोई भी इम्पोर्टेंट सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे स्टोरी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में रिया श्रेया के साथ क्या करने वाली है। ज़रूर उसने कुछ ना कुछ तो प्लान किया है जो वो श्रेया को यहाँ परेशान करने वाली है। देखते हैं इन चारों की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है और कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए लव राइवल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।